मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी नए दोस्त हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा कोचिंग क्लासेस, जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल हमारे शर्मा कोचिंग क्लासेस से फटाफट लिंक हो जाइए। यूट्यूब चैनल से जुड़ने के बाद दोस्तों हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आसानी से अपने मोबाइल पर, हैंडसेट पर प्राप्त करने के लिए दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको ईजिली हमारी प्रोवाइड हो सके। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे किसी अन्य माध्यमों से जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट दोस्तों टेलीग्राम पे दोस्तों हमारा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शर्मा कोचिंग क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, शर्मा कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस पे हम आपको अपने पीडीएफ नोट्स, अदर सब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरीज, अदर सब्जेक्ट के बारे में वीडियोस, सारी चीज़ों का दोस्तों और इस वीडियोस का भी पीडीएफ उस पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से फटाफट लिंक हो जाइए। इंस्टाग्राम आईडी पे जो हमारे दोस्त यूज़ करते होंगे, फटाफट स्क्रीन पे दो भी इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या आप हमें इन माध्यमों से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर 8839470415 पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हम हर दिन ना हिंदी के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी वगैरह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों हिंदी का हम फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यह हमारा दूसरा टॉपिक है। तो जो भी हमारे दोस्त हिंदी को प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे हिंदी के इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप किए बिना पूरा देखिए। आशा करता हूं कि आपको पहली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप बहुत सा लाइक और प्यार अपना देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम अभी वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है दोस्तों विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है दोस्तों, पहले हम इसके बारे में जानकारी लें, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते तो उसके बारे में पूर्णतः जानकारी होना ही हमारा नॉलेज है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जानते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, कार, कारक आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिस शब्दों में लिंग, वचन मतलब स्त्रीलिंग टू पुल्लिंग आदि कारकों के आदि के बारे में परिवर्तन हो, आदि के प्रयोग के कारण उस चीजों में परिवर्तन हो जाए, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल राम, हम, कमल, दिल्ली आदि। जैसे देखिए देखिए दोस्तों, इसमें कुछ उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगा, जैसे मैं, मुझ, मुझे, मेरा, अच्छा, अच्छे आदि। ठीक है दोस्तों, इन्हें विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। विकारी शब्द में दोस्तों कितने प्रकार के भेद होते हैं? ठीक है दोस्तों, विकारी शब्द में कितने प्रकार के भेद होते हैं देखिए। विकारी शब्द का सबसे पहला भेद है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो दोस्तों आप ये अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो दोस्तों इस चीज के बारे में हम पूरी अधिक से अधिक जानकारी लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारी कंपटीशन एग्जाम में आती है। विकारी शब्द तो आप समझ गए हैं, जिनके उपयोग से इन चीजों में जो लिंग है, पुरुषलिंग है, कारक आदि में चेंजेस आ जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स को भी देखें। अब हम देखें दोस्तों इनका जो विकारी के शब्द के भेद होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है। देखिए विकारी शब्द को जानने के बाद दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है संज्ञा। दोस्तों संज्ञा के बारे में आप जितने भी दोस्त हैं, लगभग सब दोस्त हमारे जानते होंगे कि संज्ञा क्या है, फिर भी हम एक बार उसको रिवीजन करते हैं। संज्ञा क्या है दोस्तों? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी भी वस्तु का नाम संज्ञा कहा जाता है। किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव या नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय, गुलाब इत्यादि। जैसे दोस्तों संज्ञा का मैं दूसरा शाब्दिक अर्थ में बताऊं कि ऐसा शब्द जो किसी चीज का मुझे बोध कराता है, यह फूल है, ये राम है, ये श्याम है, तो इन चीजों का भेद जिस शब्दों के अंतर्गत होता है उसे संज्ञा का शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए संज्ञा के मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है जिन शब्दों में किसी वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या आदि के नाम को बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कैसे, किस चीजों में दोस्तों? विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु
आदि के नाम का बोध हो। बोध यानी उस चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, राम, सीता, मोहन आदि ये सब व्यक्तियों के नाम हैं, ये किसी भी एक पर्सन के नाम हैं, इनका हमारे बोध हो रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, जैसे देखिए भारत, श्रीलंका, करनौल आदि स्थानों के नाम। जैसे कि बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम अपने देश को भारत के नाम से जानते हैं, पड़ोसी राज्यों को श्रीलंका, नेपाल, चीन, भूटान। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार के नाम है जो कि संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे कुछ हमारे ऐसे भारत के अंदर जो प्लेसेस है जो बहुत ही पर्यटकों के लिए मनमोहक रहे हैं, तो ऐसे भी पर्यटकों के लिए नाम जानने के लिए हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों के भी नाम हम संज्ञा के थ्रू जानते हैं। संज्ञा ये होती है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के बारे में जाना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये देखिए दोस्तों, और भी मैं कुछ एग्जाम्पल पेश करना चाहूँगा। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम है, यह भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। इन्हें हम कुछ मुख्य नामों से जानते हैं, जैसे गंगा को गंगा ही कहते हैं दोस्तों। नदी तो वह भी है, लेकिन नाम अलग अलग हैं, अलग अलग प्लेसेस से निकलते हैं, तो उनको अलग अलग नामकरण किया गया है, जिन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्हें हम जानते हैं। पद्मावत, श्री रामचरितमानस आदि पुस्तकों के नाम भी हैं जिन्हें अपने नामों से जानते हैं। पुस्तक तो अर्थात सब है, बट अलग अलग नाम है, अलग अलग उस पर स्टोरीज अलग अलग लोगों की दी गई है, तो उनका अलग अलग नाम किया गया है। नामकरण के अनुसार उन्हें संज्ञा के नाम पे जाना जाता है। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों में किसी जाति, सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात कि जिन शब्दों में किसी जाति के सभी पदार्थों के प्राणियों का बोध हो। मतलब दोस्तों देखिए कि उनकी बहुत सी प्रकार की जाति बताई जाती है, तो उनके जातियों का, प्राणियों का बोध हो कि ये क्या, कौन सा प्राणी है, तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पहला हमारा होगा गाय, घोड़ा, शेर, कोयल, मोर आदि पशु पक्षियों के नाम, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे गाय देख रहे हैं आप, शेर देख रहे हैं, घोड़ा देख रहे हैं, है ना दोस्तों। सेकंड है आम, केला, गुलाब आदि फल फूलों के नाम। फल फूलों के भी नाम है, जैसे केला है, आम है, खीरा है, संतरा है, जो भी अपने शब्द फल हैं उनके बारे में बताया गया है। पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन, घड़ी इत्यादि के भी नाम को संज्ञा के और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, जिन शब्दों में किसी धातु अथवा द्रव का बोध हो उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ऐसे शब्द जिसके द्वारा हम किसी धातु का बोध करते हैं, धातु के द्रव का मतलब उसका क्या है, उसका मटेरियल, उस चीज का हमें बोध होता है, उस वैसे शब्दों का हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्रववाचक संज्ञा। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पानी इत्यादि, इन चीजों से हमें भेद होता है कि सोना क्या है, गोल्ड है, चांदी क्या है, सिल्वर है। तो चांदी का कलर क्या है, उसकी प्रकृति अलग है हालांकि धातु है वो भी, लेकिन उनकी प्रकृति, उनका द्रव्य अलग है, उसके बारे में बोध कराता है, उसे द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया जाता है, द्रववाचक संज्ञा ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा दोस्तों अब हम देखते हैं। समूह के बारे में तो आप जानते हैं, ग्रुप। ग्रुप में क्या क्या होता है दोस्तों, देखिए जिन शब्दों में से किसी वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो। समुदाय का बोध मतलब दोस्तों, एक जैसे ग्रुप है, ग्रुप का अलग अलग ग्रुप इंडिया में है, उन ग्रुपों का हमें पता चलता, हमें ज्ञान होता है कि ये ग्रुप क्या क्या चीज का है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे कक्षा, संघ, गांव, सेना, टीम आदि। कक्षा अलग है, वो भी एक समूह है। समूह और टीम, क्रिकेट टीम वो भी एक समूह है लेकिन अलग है। गांव वो भी एक समूह है लोगों का, वो भी अलग है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी समूह के अंतर्गत आता है, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए दोस्तों, हम लोग किस चीज का बोध पढ़ रहे हैं, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा के हम प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जब ये वीडियो आप पूरा देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको पूरी चीजें का क्लियर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों में किसी वस्तु के धर्म, गुण, भाव आदि का बोध कराता हो, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब दोस्तों जैसे हमारे
भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारा किस प्रकार का मन का भाव है। भाव किस प्रकार के, जैसे हम किसी को अपने मित्रता की नज़र से देखते हैं, किसी व्यक्ति को हम अपने शत्रु के नज़र से देखते हैं, किसी व्यक्ति को अपने माता पिता की नज़र से देखते हैं, किसी को हम अपने चाचा चाची के नज़र से देखते हैं। तो इस प्रकार के भाव का जो बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा जैसे दोस्तों मैंने उदाहरण स्वरूप आपको समझाने की कोशिश की है। पहले में भाववाचक संज्ञा में एक दो लड़के लड़की आपस में लड़ाई करते हैं तो यह शत्रुता का हो गया। एक दूसरे में प्यार करते हैं, ये मित्रता का हो गया, ये परिवार का हो गया। परिवार में भी आपसी प्रेम होता है, यह परिवार का हो गया। ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, और दिखाना चाहूंगा भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। जब में हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है, भाववाचक संज्ञा। श्रद्धा भक्ति की प्राप्ति होती है ना। बच्चे, यौवन, आधा आदि बुढ़ापा को दर्शाया जाता है, यह भाववाचक संज्ञा। कोई वृद्ध है, कोई बच्चा है, कोई युवती है, कोई औरत है, ये सब भाववाचक संज्ञा कहते हैं जो किसी भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने बात करी संज्ञा के कुछ संज्ञा के बारे में, संज्ञा के प्रकार के बारे में, संज्ञा से जुड़े और कितने भेद हैं उन भेदों के बारे में जानकारी ली। दोस्तों आज का हमारा संज्ञा का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे नए दोस्त हैं जो हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो शर्मा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, है ना दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल शर्मा कोचिंग क्लासेस पे जुड़ने पे दोस्तों आपको और भी जो हमारे लेटेस्ट वीडियोस चलते हैं, हमारे अन्य सब्जेक्ट्स की पढ़ाई चलती, करेंट्स अफेयर, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीपीएससी, और जो भी प्रकार के अपने कंपटीशन एग्जाम, एसीएफ रेंजर्स, ये जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं तो उनके कुछ ग्रुप चलाए जाते हैं, उनके वीडियोस होते हैं जिसके बारे में आपको लेटेस्ट इंक्वायरी जो कि यूट्यूब चैनल पे हम प्रोवाइड तो नहीं करवा पाते हैं दोस्तों कभी कभी, लेकिन इन टेलीग्राम चैनल्स पे आपको पूरी तरीके से उसकी जानकारी मिल जाएगी। हमारे रुपेंद्र शर्मा सर से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे यदि हमारे कोई दोस्त यूज़ करते हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके अपने किसी भी प्रकार के कोई डाउट होते, किसी कोर्स के बारे में जानकारी लेना है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोर्स के बारे में, तो हम आपकी पूरी मदद करने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं दोस्तों। तो अपना फटाफट फ़ोन घुमाइए और यदि कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल लगाइए। कॉल नंबर है दोस्तों, नोट डाउन करेंगे, 8839470415। फटाफट दोस्तों आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मस्ट अच्छी कीजिए, ताकि हम आपको एग्ज़ाम के जो हमारा एम है आपको सफलता दिलाने का, हम वो पूरा कर सके। और आप भी हमारे साथ पूरा हमारी वीडियोस को देखिए, हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प के लिए बैठी है ताकि एग्ज़ाम में इस बार आपको सफलता दिला दी जाए। ठीक है दोस्तों, आप सभी घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इस चीज़ का हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम आपको मोटिवेट करने के लिए और भी अपने मोटिवेशनल वीडियो भी डालते हैं। तो दोस्तों इस फटाफट ना इस वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमसे जुड़िए, और अपने जितने भी प्रकार के डाटा है हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइए। हमको आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती, इस चीज़ को भी आप ज़रूर बताइए, ताकि दोस्तों हम अपनी वीडियोस को और भी अच्छा आपके लिए बनाते रहें और पता चलते रहे कि हमारे कितने दोस्त हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आती है तो फटाफट लाइक शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूं दोस्तों हर वीडियोस की तरह आप मेरे इन वीडियोस को भी लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स जरूर देंगे। जब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छा कीजिए, और हम पूरी टीम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए कि आप लॉकडाउन में घर पे हैं, हम लोग सब आपकी मदद के लिए बैठे हैं। 24 घंटे हमारी पूरी टीम हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, हर दोस्त के लिए तैयार है। तो फटाफट दोस्तों अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। जब तक आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मैं अगले वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।